डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेंटल एबिलिटी का पेपर सॉल्व करेंगे। निर्देश: प्रश्न 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी हुई हैं और चौथी आकृति के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में से एक निश्चित संबंध स्थापित है। इसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी समस्या आकृति में भी होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करो जो कि समस्या आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगाई जा सके। उस उत्तर आकृति को चुनें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर डॉट का चिन्ह लगाएं। हम देखेंगे कि समस्या आकृति में 2 आकृतियों का पेयर बना हुआ है। इन दोनों आकृतियों में एक निश्चित संबंध है। वह निश्चित संबंध क्या है? यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल के नीचे अपोजिट एक ट्रायंगल और लगा दिया। तो इन दोनों आकृतियों में संबंध ये है कि इस ट्रायंगल के नीचे एक और ट्रायंगल आना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास एक और जोड़ा दिया हुआ है जिसमें एक तरफ समस्या आकृति दी हुई है और दूसरी समस्या आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह में उत्तर आकृतियों में से एक आकृति इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। वो कैसे आएगी? जो संबंध समस्या आकृति इन 2 समस्या आकृतियों में है, वही संबंध इन दोनों समस्या आकृति में होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के नीचे अपोजिट ट्रायंगल लग गया, ऐसे ही इसके नीचे ये आकृति दी हुई है, इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे मिरर इमेज, इसमें क्या होगा? मिरर इमेज है ये। इसका यहाँ पर अगर मिरर लगा देंगे तो इसका अपोजिट इस तरह से दिखेगा। ऐसे इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो वो भी यहाँ पर इस तरह से लग जाएगा। तो अगर हम ये देखेंगे तो हमारी उत्तर आकृतियों में बी आकृति इसका मिरर इमेज है। मिरर इमेज ये आकृति और इसके मिरर इमेज के साथ में बी आकृति है, तो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब हम अगली आकृति की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखेंगे तो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। उस रेक्टेंगल की चारों भुजाओं पर छोटी छोटी लाइनें लगाई हुई हैं। वो लाइनें बाहर की तरफ लगी हुई हैं। अब इसके दूसरी आकृति का संबंध इससे क्या है? रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल के साथ साथ जो रेखाएं बाहर की तरफ लगी हुई थी वो अंदर की तरफ लगा दी। इसी प्रकार से अब हमें अपने समस्या आकृति देखना है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क वाली आकृति ढूंढना है। तो इसमें एक सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल के बाहर 1 2 3 4 छोटे छोटे सर्कल लगे हुए हैं। अब इस संबंध के हिसाब से ये 4 छोटे छोटे सर्कल, यहाँ पर सर्कल होना चाहिए और सर्कल के अंदर ये छोटे छोटे सर्कल लगे हुए होने चाहिए। तो हमारा जो संबंध इन आकृतियों में है वही संबंध इन आकृतियों में भी हो जाएगा। अब हम उत्तर आकृति देखेंगे तो सर्कल चारों आकृति में दिया हुआ है और ये छोटे वाले सर्कल इस आकृति में दिए हुए हैं जैसे हमें इसमें चाहिए थे। बाकी आकृतियों में देखेंगे तो डी में कोई सर्कल है ही नहीं, तो डी ऐसे कैंसिल हो जाएगा। और बाकी इन दोनों में जो सर्कल हैं वो हमारे हिसाब से नहीं है, वो बीच में लगे हुए हैं, जबकि ये इसकी सर्कल की परिधि पे लगने चाहिए। तो इस केस में हमारा उत्तर होगा ए। इस प्रकार के क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय में आते हैं। 5 तरह के पैटर्न आते हैं मेंटल एबिलिटी में। उन 5 में से एक पैटर्न ये रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक सर्कल दिया हुआ है। उस सर्कल को हाफ सर्कल ब्लैंक है और बाकी हाफ सर्कल लाइन से, व्हाइट लाइन, सफेद लाइन से उसको भरा हुआ है। अब दूसरी आकृति में जितना पोर्शन भरा हुआ है उस पोर्शन को छोड़ दिया और बाकी खाली पोर्शन को हटा दिया। और एक और चीज की है इसमें। एक और चीज क्या की है इसमें? जो लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, लेटी हुई लाइंस थी, उनको वर्टिकल लाइंस बना दिया। मतलब लेटी हुई लाइन को सीधे सीधे खड़ी हुई लाइन कर दिया। अब यही रिलेशन हम इस वाली आकृति में देखेंगे। तो यहाँ पर रेक्टेंगल दिया हुआ है। आधा खाली है आधा भरा हुआ है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से भरा हुआ है। तो पहली चीज तो ये रेक्टेंगल आधा होना चाहिए, मींस ये वाला पोर्शन, इसका ऊपर वाला पोर्शन हट जाएगा।
खाली वाला पोर्शन हट जाएगा, और ये जो लाइंस दी हुई है ये हॉरिजेंटल लाइंस, ये हॉरिजेंटल की जगह पे वर्टिकल्स में हो जाएंगी। तो ऐसी आकृति हमारी उत्तर आकृतियों में कौन सी है? ए नहीं हो सकती क्योंकि ये ब्लैंक है पूरी। बी आकृति आधी है बट इसमें जो लाइन भरी हुई है वो हॉरिजेंटल भरी हुई है, और हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? वर्टिकल लाइन्स चाहिए। तो वर्टिकल लाइन्स हम देखेंगे सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में ये लाइन वर्टिकल हो गई, और डी ऑप्शन में ये तिरछी लाइन है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हमारा जो संबंध पूरा कर रहा है वो कौन सा पूरा कर रहा है? सी आकृति, आधा रेक्टेंगल और वर्टिकल लाइंस के साथ। तो इस केस में हमारा उत्तर होगा सी। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे रिलेशन हैं, वही हमें पकड़नी है और उसी रिलेशन को पकड़ के हमें आंसर देना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये माइन्यूट ये देख लेंगे कि ये आधा भरा हुआ है, आधा आधा कट खाली है, आधा खाली वाला हटा दिया, और बाकी आधा ये है, इसमें से खाली वाला हटा देंगे तो इसमें से उत्तर बी हो सकता है। अगर हम एक और रिलेशन नहीं ध्यान देंगे तो हमारे हिसाब से बी, कुछ लोग बी उत्तर लगा देंगे, लेकिन बी उत्तर सही नहीं होगा क्योंकि एक और रिलेशन है उसमें, वो वाला रिलेशन भी हमें ढूंढना है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं मेंटल एबिलिटी के टेस्ट में हमें ध्यान से देखना है, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उस फिगर में, उन सारी पॉसिबिलिटीज को, उन सारे संबंध को देखने के बाद ही हम उत्तर लगाते हैं। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आते हैं नवोदय विद्यालय के पेपर में, 50 क्वेश्चन, और हमें करने कितने मिनट में होते हैं? 60 मिनट। हमारे पास 2 घंटे का टाइम होता है। उस 2 घंटे के टाइम में 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आते हैं, और 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 क्वेश्चन हिंदी के। तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं, और मिनट होते हैं हमारे पास 120। तो लगभग 1 मिनट में हमें एक क्वेश्चन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में 7 दिया हुआ है, और यहां पर 7 को उल्टा कर दिया। इस केस में मीन्स मैंने इस 7 को पकड़ के अपोजिट किया पहले, और फिर इसको और उल्टा कर दिया। ऐसे ही मैं देखूंगा अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? 7 का अपोजिट। उसके बाद 9 का अपोजिट क्या होगा? 9 का अपोजिट जिस पैटर्न में इसमें किया हुआ है उसी पैटर्न में इसका करेंगे। 9 का अपोजिट ये भी है, बट ये एक बार अपोजिट होने के बाद दूसरी तरफ से उल्टा नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो ये वाला भी अपोजिट हो गया बट पलटा नहीं। तो अगर हम सी वाले में देखेंगे तो सी वाले में 9 का अपोजिट भी है और उल्टा लटका हुआ भी है, इसलिए 9 का अपोजिट इस केस में कौन सा होगा? ये। जैसे हमने 7 का अपोजिट किया, 7 का अपोजिट करते तो यहां से चल के और ये वाली लाइन यहां से ऐसे आ जाती, बट यहां से ऐसे आने के बाद उसको फिर से पलटा है, उसको उस लाइन को इधर किया है और इधर किया है। ऐसे ही हम 9 का अपोजिट करेंगे तो बी ऑप्शन में देखेंगे 9 का अपोजिट हो गया, लेकिन 9 का अपोजिट होने के बाद फिर उसको एक बार और पलटा है, तो उसको एक बार और पलट के कौन सा होता है? सी ऑप्शन होगा हमारा। इसलिए हमारा जो रिलेशन पूरा करेगा वो कौन करेगा? सी ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सर्कल है, सर्कल का 1/4 पोर्शन, 1/4 भाग दिया हुआ है। अगर हम उससे दूसरी वाली आकृति देखेंगे तो एक सर्कल है, सर्कल का 1/4 पोर्शन कट के यहाँ पर रखा हुआ है। इसी तरह से हमारी दूसरी आकृति जो है उसमें क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? यहाँ पर एक रेक्टेंगल कटा हुआ रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा रेक्टेंगल था, उस पूरे रेक्टेंगल में से इतना पोर्शन काट दिया है हमने। तो ऐसी कौन सी आकृति है समझ उत्तर आकृतियों में? ये वाली अगर हम देखेंगे तो एक पूरा रेक्टेंगल में से इतना पोर्शन कटा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए, हमारे जो संबंध इन दोनों में बीच में है उसी संबंध को पूरा कर रहा है ऑप्शन ए। अगर बी देखेंगे तो बी पूरा रेक्टेंगल है, ये कभी नहीं होगा। सी देखेंगे रेक्टेंगल का पोर्शन कटा हुआ है, लेकिन कहाँ से कटा हुआ है? ऊपर की तरफ से कटा हुआ है, जो कि हमें नहीं चाहिए। डी में देखेंगे इसमें भी पोर्शन कटा हुआ है, लेकिन किधर से कटा हुआ है?
फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इसलिए ये भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें चाहिए था राइट हैंड साइड का कटा हुआ। राइट हैंड साइड का कटा हुआ किस में है? ए ऑप्शन। इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस पैटर्न के 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन होगा। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा है? 7th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, एक सर्कल है पूरा, उस सर्कल के 2 पोर्शन कर दिए, बीच से काट दिया, और काटने के बाद जो बचा हाफ सर्कल उन दोनों को जोड़ दिया। तो इसमें क्या संबंध है? पूरा सर्कल है, उसको काटने के बाद उनको हाफ ऊपर की साइड में जोड़ दिया। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो सेम संबंध हमें रेक्टेंगल में स्थापित करना है। तो हम इस रेक्टेंगल का यहाँ से आधा काट देंगे। हाफ काटने के बाद इस रेक्टेंगल को यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से कट किया, जैसे इसमें से सर्कल कट कर दिया यहाँ से, ऐसे ही हम इस रेक्टेंगल को कट कर देंगे। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है उसको यहाँ ले लिया, और ये दूसरा बचा हुआ पोर्शन उसको घुमा के फिर लगा दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें भी क्या करेंगे, आधा सर्कल काटा और आधा बचा हुआ पोर्शन घुमा के लगा देंगे। तो इस तरह से लगा हुआ कौन सा ऑप्शन है हमारा? इस तरह से लगा हुआ हमारा ऑप्शन है सी, आधा कटा हुआ रेक्टेंगल और बाकी आधा कटा हुआ रेक्टेंगल। जिस तरह से इसमें संबंध स्थापित है सर्कल वाले में, इस तरह से इसमें भी संबंध नजर आ रहा है। तो उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा सी। सिंपल है, सभी कर सकते हैं। ये सभी संबंध हमें पहचानने पड़ेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। सिंपल दिख रहे हैं, दिखने में सिंपल हैं, लेकिन ये हमें जब तक संबंध हम नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए हमें पहली दोनों आकृतियों का संबंध देखना है, क्या संबंध है इन दोनों में, वही संबंध हमें दूसरी आकृतियों में भी लगाना है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल लगा हुआ है। अब इसमें क्या संबंध स्थापित किया? ट्रायंगल को एज इट इज बना दिया है और बाहर जो सर्कल लगा हुआ है उस सर्कल को छोटा कर दिया और इस ट्रायंगल की लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर लगा दिया पोजीशन। ऐसे ही हमें यही संबंध इन दोनों के बीच में जहां पर क्वेश्चन मार्क दिया यहां स्थापित करना है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर ये 2 लाइंस भरी हुई हैं जो थोड़ी सी डार्क बना रखी है, थोड़ी सी हाईलाइटेड है ये लाइन। तो हमें करना क्या है? अंदर वाली चीज, ये हाईलाइटेड वाली चीज को एज इट इज छोड़ देना है और बाहर जो रेक्टेंगल बना हुआ है वो छोटा सा रेक्टेंगल इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर लगाना है। तो हम देख लेते हैं हमारी उत्तराकृति में ऐसा कौन सा है। उत्तराकृति में ए, बी और सी तीनों में अंदर की आकृति दी हुई है, तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है हमारा। सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो क्योंकि सर्कल दिया, सर्कल इसमें कहीं था नहीं। अब दूसरी चीज ये है कि अब ये बाहर वाला रेक्टेंगल कहाँ लगेगा? तो बाहर वाला रेक्टेंगल हमारे हिसाब से यहाँ लगना चाहिए ऊपर की तरफ, क्योंकि इधर वाली में भी ऊपर यहाँ लगा हुआ है। तो ऊपर की तरफ किस में लगा हुआ है? बी ऑप्शन में। डी में देखेंगे, डी में लगा हुआ है ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, जगह छोड़ के लगा हुआ है, जबकि हमारा ये जो सर्कल है ये इसको ऊपर की तरफ लगा हुआ था। इसलिए हमें बी और डी में कंफ्यूजन नहीं करना है, बी और डी में से हमें ऑप्शन चूज करना होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। एग्जाम में मैं यहाँ पर सर्कल, ये जो ऑप्शन का आंसर दे रहा हूँ मैं, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, रेड हाईलाइट कर रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको ये पूरी तरह से डार्क करना है, पूरी तरह से भरना है। किस तरह से भरना है? पूरी तरह से इस तरह से गोल कर देना है, बी ऑप्शन को पूरा गोल कर देना है। ये सही तरीका है आंसर भरने का।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पैटर्न दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 में एक हाफ सर्कल इधर है, उसका अपोजिट हाफ सर्कल ऊपर है और बीच में एक लाइन से कटा हुआ है छोटी सी। तो इसमें क्या है, छोटी लाइन को बड़ा कर दिया, इस छोटी लाइन को एज इट इज इसी डायरेक्शन में बड़ा कर दिया, और बाकी जो बचे हुए हाफ सर्कल हैं उन हाफ सर्कल को घुमा के इसके ऊपर लगा दिए। यहाँ पर नीचे वाले हाफ सर्कल को यहाँ लगा दिया और ऊपर वाले हाफ सर्कल को नीचे लगा दिया। अब सेम रिलेशन हमें इन दोनों में ढूंढना है। इन दोनों में ढूंढना है मतलब लाइन हमारी ये है तो ये लाइन हमारी बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले लाइन बड़ी किस में हो रही है? डी ऑप्शन में हो रही है। डी ऑप्शन में बड़ी हो रही है और बाकी किसी में बड़ी नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, हमारा डी ऑप्शन 100% होगा। और डी ऑप्शन 100% तो दूसरा रिलेशन भी देख लेते हैं। दूसरा रिलेशन, ये बड़ी लाइन कर दी और बड़ी लाइन करने के बाद ये वाला जो हाफ सर्कल है उसको लाइन के इधर लगा दिया और ये वाला हाफ सर्कल है उसको लाइन के इधर लगा दिया। तो इधर वाला संबंध पूरा हो गया। जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन दोनों में हो जाएगा। तो पहली नज़र भी पता चल गया कि बड़ी लाइन सिर्फ एक में ही है, डी ऑप्शन में है, तो बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। हमारा उत्तर जो होगा वो डी उत्तर होगा। और डी उत्तर में दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, बड़ी लाइन भी और बड़ी लाइन के दोनों तरफ हाफ हाफ सर्कल लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे तो पहली आकृति दी हुई है, उसमें 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली आकृति दी हुई है। ठीक है, अब अगर अगले में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 भुजाओं वाली आकृति दी हुई है, मतलब 6 से 5, एक भुजा कम कर दी। अब हम देखेंगे अपने वाले इसमें जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या आना चाहिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 भुजाओं वाली आकृति दी है, मतलब रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल से एक भुजा कम हो जानी चाहिए, 3 भुजाओं वाली आकृति यहाँ पर आनी चाहिए, मतलब रेक्टेंगल से ट्रायंगल होना चाहिए यहाँ पर। तो हमारे उत्तर आकृति में ट्रायंगल किस में दिया है? ट्रायंगल दिया हुआ है बी ऑप्शन में, इसलिए उत्तर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, सब लोग समझ लेंगे आसानी से। तो इस तरह से हमने नवोदय विद्यालय के 5 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन 5 तरह की प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम इस तरह की आएगी। एक प्रॉब्लम नहीं, 10 क्वेश्चन आएंगे और पैटर्न यही रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन इस पैटर्न के आएंगे, 10 इससे पहले हमने वीडियो में जो डिस्कस किया था उसके आएंगे, और 10 अभी आने वाली वीडियो में हम 10-10 करके क्वेश्चंस लेंगे, और टोटल 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक ये तरीका इसमें क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन है और उस रिलेशन को यहाँ पर हमने ढूंढना है।